बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मस्जिदुल हराम का मेन गेट है, ये बाबुल फ़हद है। तो दूसरे दरवाज़े भी हैं, तो यहाँ से दाखिल होंगे तो सामने बैतुल्लाह नज़र आएगा, लिहाजा नज़र नीचे करेंगे ताकि बैतुल्लाह के पास पहुँच के दुआ मांगे। मस्जिद हराम में दाखिल हो चुके हैं। ये गैलरी सीधा बैतुल्लाह की तरफ जा रही है, तो वहाँ हम ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे, वहाँ तवाफ़ करेंगे। सबसे पहला काम ये करना है, जब आप ग्राउंड पे पहुँचें तो बैतुल्लाह की तरफ देख के दोनों हाथ उठा के दुआ मांगनी है। जब दुआ मांग के आप फारिग हो जाएं तो जहाँ तवाफ़ करने वाली जगह से थोड़ा सा हट के यहाँ पर, जैसे यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग, तो यहाँ पे 2 रकात नमाज आपने नफिल पढ़नी है। 2 रकात नमाज नफिल के बाद जो आपने काम करना है वही है कि अपना दायां कंधा जो है ना वो क्या कर देना है, नंगा कर देना है। दायां कंधा इस तरह खाली नंगा करना है कि आपने अपने बगल के नीचे एहराम डाल के बाएं कंधे के ऊपर डाल देना है। और ये दायां कंधा जो है ना खाली हो चुका है, तो अब जो है तवाफ़ करेंगे और तवाफ़ की जो इब्तिदा करेंगे वो हजर अस्वद से करेंगे। अच्छा, तवाफ़ की इब्तिदा के लिए ये सब्ज़ लाइट भी लगाई गई है और ये कोना जो है ना हजर अस्वद का है। हाथ उठाना है और बिस्मिल्लाह अकबर के चूमना है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। यहाँ से पहला चक्कर क्या करना शुरू करना है और यहीं पे 7वां चक्कर ख़त्म होगा। बैतुल्लाह के इर्द गिर्द तवाफ़ करते वक्त मुख्तलिफ़ दुआएं मांगते रहें और अहादीस से भी दुआएं साबित हैं, कुरान में भी हैं और आप अपनी ज़बान में भी मुख्तलिफ़ दुआएं मांग सकते हैं बैतुल्लाह के इर्द गिर्द तवाफ़ करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप तवाफ़ के 7 चक्कर पूरे कर लें तो ये मकाम इब्राहीम है बैतुल्लाह के दरवाज़े के पास। तो मकाम इब्राहीम के बाद पीछे आ जाएं तो यहाँ जगह है, तो यहाँ पे 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लें तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद और अपना कंधा जो है ना वो ढांप लें। ये देखें जितने लोग हैं ये सारे 2 रकात नमाज नफिल पढ़ रहे हैं और अब हमने अपना कंधा जो है ना ढांप दिया है। अब दोबारा कंधा नंगा नहीं करना। तवाफ़ के बाद नवाफिल के बाद आपने सही की तरफ जाना है, लेकिन सही की तरफ जाने से पहले यहाँ पे आपने यहाँ से ज़मज़म का पानी का गिलास लेना है और किबले की तरफ यानी बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके पानी ज़मज़म पीना है और दुआ मांगनी है। तो अभी तवाफ़ मुकम्मल हुआ, अभी फिर सही करेंगे। जो सही शुरू करनी है वो सफ़ा से शुरू करनी है, सफ़ा पहाड़ी से। तो यहाँ पे तीनों ज़बानों में लिखा हुआ है कि सही यहाँ से शुरू करें। तो ये सफ़ा पहाड़ी है, तो यहाँ से सही की इब्तिदा करें। देखें हम पहाड़ी के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर मार्बल लगाया हुआ है, पत्थर छुपा दिए गए हैं। आगे पत्थर भी दिखा देते हैं। ये पहाड़ है, ये सफ़ा का पहाड़ है जहाँ से अम्मी हाजरा दौड़ी थी मरवा की तरफ, और सही के लिए यहीं से इब्तिदा करते हैं। अगर गलती से मरवा से इब्तिदा कर देंगे तो फिर दम पड़ जाएगा। तो इन पत्थरों के ऊपर या तो टायर लगा दी गई है, ये देखें, या ये पत्थर जो है ना ढांप दिए गए, बंद कर दिए गए ताकि कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अभी हम सफ़ा की पहाड़ी से उतर रहे हैं, ये देखें सफ़ा की पहाड़ी से उतर रहे हैं। तो 4 चक्कर लगाने हैं इस साइड पे सफ़ा से मरवा की तरफ और 3 चक्कर लगाने हैं मरवा से सफ़ा की तरफ। तो ये 7 चक्कर बन जाते हैं और जहाँ ग्रीन लाइट आएगी वो सामने नज़र आ रही है, तो वहाँ पे दौड़ना है। ये देखें यहाँ ग्रीन लाइट जैसे शुरू हुई है तो मर्द जो है ना वो तेज़ी से चल रहे हैं और दौड़ रहे हैं, वो लेडीज़ जो है ना वो ऐसा चल रही है। ये सफ़ा और मरवा दोनों के दरमियान में कुछ फासला है जहाँ पे दौड़ना है ग्रीन लाइट के दरमियान। तो अभी ये ग्रीन लाइट ख़त्म हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे दौड़ना बंद कर दिया। इसी तरह मरवा की तरफ करना है। तो ये मरवा पहाड़ी है और ये मरवा पहाड़ी की चढ़ाई है, तो इसको भी सफ़ा पहाड़ी की तरह ढांप दिया गया है। तो आगे जो निशान आ रहा है ना वहाँ पे थोड़ा सा खुला हिस्सा छोड़ा है। तो ये मरवा पहाड़ी का वो हिस्सा है जो खुला हुआ है।
یعنی یہاں پہ پتھر جو ہے نا نظر آ رہے ہیں، باقی تو سب ٹائل لگا دی گئی ہے، لیکن ان پتھروں کے اوپر بھی کیمیکل لگا دیا گیا ہے جو نظر نہیں آتا۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو آپ صفا سے مروہ کی طرف آتے ہوئے یہاں پہ مروہ کے اوپر یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ دیکھنا یہ سب لوگ مروہ کے اوپر 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو نفل پڑھنے کے بعد آپ کی صحیح کمپلیٹ ہو گئی، طواف بھی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا تھا، اب صحیح بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو عمرہ میں 3 چیز ہوتی ہیں، ایک تو بیت اللہ کا طواف، دوسرا صحیح، اور تیسرا جو ہے نا حلق ہوتا ہے۔ تو حلق میں یا تو آپ پوری ٹینٹ کرا سکتے ہیں، پوری ٹینٹ کرا دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے قصر کرا لیں۔ تو جنہوں نے زیادہ عمرے کیے ہوتے ہیں وہ قصر کراتے ہیں۔ قصر کے لیے تو میں نے اپنے ساتھ کینچی لایا ہوں، تو میں یہاں سے تھوڑے بہت بال کاٹ دوں گا تاکہ تو میرا جو ہے نا وہ پورا ہو جائے۔ میں نے یہ بال کاٹ لیا۔ تو مزید بھی بال کاٹ دوں گا۔ تو یہاں پہ میرا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ابھی یہ جو احرام پہنا ہوا ہے یہ میں اتار سکتا ہوں۔